वेलकम बॉयज़। आज की CSS क्लास के अंदर हम CSS सिलेक्टर्स देखेंगे। CSS सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड और सिलेक्ट द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। सिंपल साफ अल्फाजों में, अगर किसी भी किस्म का आपका कोई टैग है जैसे कि H1 है, अगर आपने उसको ID या क्लास दी हुई है तो आपने अगर उसको डिफ़ाइन करना है CSS में तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं। एक तो आप उसे क्लास दे सकते हैं, देन नेक्स्ट है आप उसको आईडी दे सकते हैं। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं और मज़ीद इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने CSS2.doc के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था। देन उसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर आपने एक फ़ाइल बना लेनी है CSS CSS डॉट या डॉट नहीं डैश लगा के selectors डॉट HTML। ठीक है, तो CSS सिलेक्टर्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना लिया और लास्ट में जो फाइल नेम एक्सटेंशन है वो डॉट HTML ही रहना चाहिए, बिकॉज HTML डॉक्यूमेंट अब क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना ब्लॉक कोड बना लिया और यहाँ पे मैंने टाइटल में लिख देना है CSS सिलेक्टर्स। देन इसके अंदर हम जो है एक और फाइल बनाएंगे स्टाइल डॉट CSS के नाम से। तो यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टाइलिंग वाले पेज को मैं साइड पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जाते हैं Ctrl+B और इसको मैं इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे आपको HTML देखने को मिल जाएगा और राइट साइड पे आपको CSS देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमने, तो हमने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है CSS सिलेक्टर्स। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई HTML टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ। एक डिवीज़न का टैग मैंने लिया और एक डिव के अंदर मैंने पैराग्राफ लिख लिया और उसको मैंने यहाँ पे डमी टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, देन उसके ऊपर मैं यहाँ पे H1 देना चाहता हूँ, इसमें भी मैं डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ 5। ठीक है, तो एक H1 है हमारे पास और एक पैराग्राफ है। देन मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को मैं और कॉपी कर लेता हूँ नीचे कुछ इस तरह से, और इसके अंदर भी मेरा सेम काम रहेगा H1 देन पैराग्राफ। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे अपनी बॉडी में दो डिव क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे अगर CSS में स्टाइलिंग देनी होगी तो मैं डिव नहीं लिख सकता। डिव लिख के जब मैं स्टाइलिंग दूंगा तो उससे क्या होगा कि मेरे दोनों डिव्स के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर मुझे इस डिव को कॉल करवाना है CSS में एज एन अ क्लास या एज एन अ ID, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके टैग में आके मैं यहाँ पे इसको क्लास भी दे सकता हूँ और उसी के साथ मैं इसको ID भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम ऊपर वाले डिव को जो है पहले क्लास देते हैं और नीचे वाले डिव को यहाँ पे हम ID दे देंगे। ठीक है, देन इसको भी हमने क्लास दे दी, सॉरी कंटेनर, और इसको हमने ID दे दी कंटेनर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको भी क्लास देता हूँ और इसको भी क्लास देता हूँ सेम नेम से, अब जैसे इसकी क्लास कंटेनर है तो इसकी ID कंटेनर है। अगर मैं इसको क्लास देता हूँ कि कंटेनर और इसकी क्लास भी कंटेनर है, तब भी मेरे दोनों डिव्स के ऊपर मेरी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल आता है कि CSS में आके इनको हम किस तरह से कॉल करें। तो इनको यहाँ पे डिफ़ाइन करने का जो तरीका है वो ये है, ये स्क्रीन ओपन हो गई एक्स्ट्रा, यहाँ पे इस कार्य को मैं कट करता हूँ। देन अब जैसे मैं अपने इस डिव को कॉल करवाना चाहता हूँ, इसकी क्लास से कॉल करवाऊंगा। ठीक है, इसके इस नेम से मैं इसको कॉल करवाऊंगा। तो याद रहे, जब भी हम क्लास को CSS में डिफ़ाइन करते हैं तो हमें यहाँ पे स्टार्ट में डॉट लगाना पड़ता है। डॉट लगाने के बाद जब मैं यहाँ पे कंटेनर लिखूंगा, करली ब्रेसेस लूँगा, तो मेरी ये वाली क्लास कॉल हो जाएगी। अब जो भी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दूंगा वो मेरे इस डिव के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आके मैं यहाँ पे एक विथ की प्रॉपर्टी दे देता हूँ। देन इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो मैं रखता हूँ 200 या मैं इसको रखता हूँ 700 पिक्सल। देन उसी के साथ यहाँ पे हाइट दे देता हूँ इसको मैं 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये मैंने अपने इस डिवीज़न को इस क्लास नेम से कॉल करके मैंने इसको ये स्टाइलिंग दी। देन इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ पर अभी आप फोकस ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ क्लास का मेथड और जो ID का मेथड है उसको आप अभी थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, इनके बारे में भी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि इस ID को किस तरह से कॉल किया जाए।
तो ये भी याद रहे कि जब हम आईडी को कॉल करते हैं तो उसके लिए हमें स्टार्ट में हैश लगाना पड़ता है। हैश लगाने के बाद अब आप यहाँ पे उसका नेम लिखें तो ये कंटेनर इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि क्लास और आईडी के अंदर डिफरेंस क्या है। आईडी हमारी तब यूज़ होती है जब हम किसी भी स्पेसिफिक टैग को स्टाइलिंग देना चाहते हैं। सेम आईडी के नेम से एक से ज़्यादा आईडीज़ नहीं हो सकती। अब जैसे मैंने दो डिव्स बनाए हैं और दोनों को मैंने सेम नेम से आईडी दे दी है, तो इससे क्या होगा कि हमारी सेम नेम से दो डिव्स को आईडी नहीं दी जा सकती। तो जो क्लास है, क्लास आप मल्टीपल दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्लास कंटेनर दी है तो आप इस h1 को भी क्लास कंटेनर दे सकते हैं, इस पैराग्राफ को भी क्लास कंटेनर दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसको यहाँ पे डिफाइन करने के बाद आप एक ही साथ स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो अभी याद हो कि हमने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल को अभी तक लिंक नहीं करवाया, तो यहाँ पे आके मैं लिंक का टैग लगा लेता हूँ। देन उसके अंदर यहाँ पे style.css लिख देता हूँ। अब जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट है ये style.css वाली फाइल के साथ लिंक हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ इस तरह से। देन ब्राउज़र पर चला जाता हूँ और यहाँ पे आके इसका पाथ को पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्लास के थ्रू जो स्टाइलिंग दी गई थी वो भी अप्लाई हो चुकी है और आईडी के थ्रू जो हमने स्टाइलिंग दी थी वो भी अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी आईडी है यानी कि जो हमारा सेकंड वाला डिव है, इसके अंदर मैं इसकी जो हेडिंग है उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ सेकंड डिवीज़न और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डिवीज़न इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारा सेकंड डिवीज़न है जिसको हमने आईडी दी हुई है कंटेनर के नाम से, उसको मैं यहाँ पे जो उसकी विड्थ है उसको मैं रखता हूँ 900। और अब जाके जब ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारा जो सेकंड डिवीज़न है उसकी स्टाइलिंग में फ़र्क आ गया। हमने इसको 900 विड्थ दी हुई थी और इसको हमने विड्थ दी है 700, ठीक है। और दोनों की हाइट सेम है 200 पिक्सल और बॉर्डर हमने दिया हुआ था 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।